संतान सुख ना मिलना क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल है? हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में संतान सुख ना मिलना या फिर संतान की प्राप्ति में विलंब होना या देरी होना, इसे पिछले जन्म के कर्मों और ग्रहों की दशा के साथ जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में किए गए कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस जन्म में संतान सुख की प्राप्ति ना हो रही हो, या फिर अगर हो तो बहुत ही ज्यादा विलंब के साथ हो। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है तो उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो इस सब का संबंध भी कहीं ना कहीं ज्योतिषीय संबंधों के साथ और पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जोड़ा गया है। इस सबको समझने के लिए हमें कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की संतान सुख में बहुत देरी हुई। उन्होंने कई वर्षों तक संतान सुख प्राप्त करने के लिए यज्ञ और तपस्या की। इसका एक बहुत बड़ा कारण उनके पिछले जन्मों के कर्म माने जाते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार राजा दशरथ अपने पूर्व जन्म में एक शिकारी थे। उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को मृग समझकर बाण मार दिया। जब श्रवण कुमार के माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दशरथ को ये श्राप दिया कि वो भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। यही कारण था कि उन्हें बहुत वर्षों तक संतान नहीं हुई, और जब संतान यानी कि श्री राम प्राप्त हुए तो अंततः उन्हें वनवास देना पड़ा और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। महाभारत में भी पांडवों के पिता राजा पांडु को संतान सुख प्राप्त करने में बहुत बाधा आई थी। इसके पीछे भी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। राजा पांडु ने पिछले जन्म में एक ऋषि और उनकी पत्नी पर बाण चलाया था, जो वन में गुप्त रूप से सहवास कर रहे थे। ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि यदि वे स्त्री को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण राजा पांडु को स्वयं संतान प्राप्त नहीं हो सकी और उनकी पत्नियों कुंती और माद्री को देवताओं के माध्यम से संतान प्राप्त करनी पड़ी। चंद्रगुप्त और उसके पूर्व जन्म का पाप। एक जनश्रुति के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में संतान सुख नहीं मिल रही थी। तब एक महान ऋषि ने उन्हें बताया कि उनके पिछले जन्म में उन्होंने एक संत की संतान को कष्ट पहुंचाया था, इसलिए इस जन्म में उन्हें संतान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए दान पुण्य किया और तब जाकर उन्हें पुत्र बिंदुसार की प्राप्ति हुई। देखिए, ज्योतिष में संतान प्राप्ति से जुड़े हुए कुछ दोष माने गए हैं जो कि पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े हुए हो सकते हैं। सबसे पहले पितृदोष। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने पूर्वजों का अपमान किया हो या फिर श्राद्ध आदि ना किया हो तो इस जन्म में संतान सुख में बाधा आ सकती है। पंचम भाव यानी कि संतान का भाव, इस भाव में शनि, राहु, केतु या फिर मंगल की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। कुछ कुंडलियों में कुछ विशेष ग्रह योग होते हैं जिनसे संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अब इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, पितृदोष निवारण पूजा करें और ध्यान रखें कि इसे श्राद्ध पक्ष में जरूर करें। संतान गोपाल मंत्र या फिर संतान प्राप्ति मंत्र का जाप जरूर करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें और शनिवार को जल अर्पित अवश्य करें। गाय को हरा चारा और पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। संतान सुख में बाधा कभी कभी पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानी जाती है, लेकिन ज्योतिषीय उपायों और धार्मिक कृत्यों के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। क्या आप किसी और विशेष समस्या पर सुझाव चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।